नमस्कार, आदाब। मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों को अपने सिवटू चैनल खबरी चंदा पत्ती पे। मैं कोशिश करता हूं कि कितना कम हो सके आप लोगों के पास ऐसे खबर लेकर के आऊं जो कि लोगों को पसंद ना आए। मेरे कहने का मतलब कि मेरी कोशिश रहती है कि हमेशा आप लोगों के लिए अच्छी खबर लेकर के आऊं जिसको सुन कर के आप खुश हो जाएं। पर चाह करके भी कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता। नहीं होने के पीछे का जो वजह होता है कि आप अपने तरफ से तो बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश करोगे, लेकिन आपके आसपास आपके गांव, आपके शहर में बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे, इस देश में भी, जो कि आपसे ना चाहते हुए भी आपके मुंह से बुरे शब्द निकलवाने की कोशिश करेंगे और आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि हम सब लोग चाहते हैं कि अपने जीवन में प्रगति करें। प्रगति करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। आप पढ़ाई लिखाई करके अपने बच्चों को शिक्षित करके उनको नौकरी दिला करके उनके जीवन में प्रगति ला सकते हैं, या अपने ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में दूसरा उपाय कर सकते हैं, कोई बिजनेस व्यापार करके आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। तो बिजनेस व्यापार करके जो खुशहाली लाने के क्रम में आप क्या करते हैं, कोई प्लान करते हैं, कोई दुकान स्टार्ट करते हैं। दुकान स्टार्ट करने के साथ साथ आप दुकान का एक बड़ा सा बोर्ड बनाते होंगे, कोई साइन बोर्ड वगैरह लगाते होंगे, और आपकी कोशिश रहती होगी कि जिस क्षेत्र में हम जहां भी अपनी व्यवसाय को लगा रहे हैं, दुकान को लगा रहे हैं, उस क्षेत्र में उसका प्रचार प्रसार करें। और ऐसा ही होता है क्योंकि आपका जो कस्टमर होता है वो नियर जो होता है, नज़दीकी का होता है। तो आपके ज़्यादातर दुकानदार की ये कोशिश रहती है कि उसी भाषा में साइन बोर्ड को लगाया जाए जो इस क्षेत्र का वो होता है। तो मैं आज क्यों चर्चा कर रहा हूँ कि इस प्रगति में बाधक बने उन लोगों के बारे में, और जो इंसान अपने जीवन में प्रगति करना चाहता है, उससे इंसानों को बाधक बनने वाले जो ये कीड़ा होते हैं हमारे आसपास समाज में होते हैं, जो कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे हमारे आपका पैर खींचते हैं। और अपने तो वो कुछ नहीं कर पाते हैं। मैं बताऊं कि अपने साथ साथ उनके परिवार को अगर आप देख लीजिएगा ना, तो कहीं ना कहीं उनका जो पूरा जीवन होता है ना, कलहपूर्ण भरा रहता है। और वो ऐसे लोग निकल पड़ते हैं समाज को बचाने, भाषा को बचाने, कल्चर को बचाने, संस्कृति बचाने। मैं आपको बता दूं कि ये पूरी की पूरी जो घटनाक्रम अभी निकल के आई है, ये आई है कर्नाटक के बेंगलुरु से। कर्नाटक के बेंगलुरु में कई दिन पहले एक प्रदर्शन किया गया, और ऐसा प्रदर्शन था जिसको प्रदर्शन ना बोलिए, ये बोलिए गुंडागर्दी। मेरे हिसाब से गुंडागर्दी इस दर में कि आपको जो मिला, जहां मिला, आप उसमें तोड़फोड़ करना शुरू कर दिए। आपका कहना है कि भैया 60% से ज़्यादा कन्नड़ भाषा में होना चाहिए साइन बोर्ड। तो क्या आपने कैलकुलेटर लेके गया था, वहाँ जितने भी वर्ड आपको दिख रहे थे सबको उस कैलकुलेटर में डाल करके परसेंटेज निकाल करके फिर आपने तोड़फोड़ शुरू किया? ऐसा नहीं था। उन्होंने जहां भी देखा अंग्रेजी भाषा का साइन बोर्ड या कन्नड़ के अलावा दूसरे भाषा का साइन बोर्ड, सबको उन्होंने तोड़फोड़ करना शुरू किया, क्षति करने। ये कौन थे प्रदर्शन करने वाले लोग, ये समझना बहुत जरूरी है। प्रदर्शन करने वाले लोगों में थे कर्नाटक रक्षणा वेदिके यानी कि KRV, इसके जो अध्यक्ष है नारायण गौड़ा धैर्य। इन्होंने और इनके समर्थकों ने ये धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन एक ऐसा शब्द होता है ना, जो किसी एक जगह बैठ करके आप धरना दे दिए कि नहीं ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होता है धरना प्रदर्शन। इसको धरना प्रदर्शन नहीं कहते, इसको बोलते उग्र प्रदर्शन, इसको बोलते हैं हिंसक प्रदर्शन, इसको बोलते हैं गुंडागर्दी। इसके तहत उन्होंने साइन बोर्ड तोड़ना शुरू कर दिया, अंग्रेजी भाषा के साइन बोर्ड तोड़ना शुरू कर दिया, कन्नड़ के अलावा और भी दूसरे किसी भाषा में साइन बोर्ड था, दुकानदार का वो बोर्ड जिस पे वो दुकान का प्रचार प्रसार करते थे, सबको तोड़ फोड़ करके रख दिया। भैया कहाँ से आते हो आप लोग? आखिर आपको किसने ये अधिकार दिया कि आप संस्कृति, कल्चर, भाषा की बचाव के लिए तोड़ फोड़ मचा दो? हैं? अपना घर तो नहीं संभलता होगा आप लोगों से, अपने बाल बच्चे नहीं संभलते होंगे, आप चले हो अपने समाज को बचाने। भाई अपने आप को तो पहले सुधार लो।
क्या क्या ज़रूरत है किस इतनी करने की। आपको पता होना चाहिए कि जो भी दुकानदार होता है ना, कोई नहीं चाहेगा कि हमारा बिजनेस खराब हो। वो जहाँ भी अपना दुकान बैठाता है, अपना व्यवसाय बैठाता है, तो उस क्षेत्र के जनता को मद्देनज़र रखते हुए अगर उस क्षेत्र में अंग्रेजी जानने, समझने, सुनने वाले लोग ज़्यादा होंगे तो उन्होंने अंग्रेजी में अपना साइन बोर्ड लगाया, उसमें क्या गलत था। मान लीजिए कि उन्होंने बेंगलुरु में ही किसी दूसरे ऐसे क्षेत्र जो कि हिंदी बहुल क्षेत्र होगा, उन्होंने हिंदी में अपना साइन बोर्ड लगाया, इसमें क्या गलत है। अगर वहीं कोई मराठी बहुल क्षेत्र होगा, उन्होंने मराठी में साइन बोर्ड लगाया, कोई तमिल बहुल क्षेत्र के लोग सब ज़्यादा संख्या में होगा, उन्होंने तमिल में साइन बोर्ड लगा दिया, या कन्नड़ बहुल क्षेत्र के लोग, कर्नाटक तो पूरे हैं ही, लेकिन कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां सबसे ज़्यादा कर्नाटक के लोग रहे होंगे, हिंदी वालों की संख्या कम, मलयाली वाले लोगों की संख्या कम होगी, उन्होंने नहीं लग गए होंगे, उन्हें कन्नड़ की भाषा लगाना शुरू कर दिया। तो ये सब बिल्कुल सही नहीं है। इन सब चीज़ों को लेकर के ऐसा उत्पाद मचाना सही नहीं है। हाँ, आपको अगर इतना ही भाषा की चिंता है तो आप आइए, जगह जगह लोगों के साथ जनसंपर्क करके अपने भाषाओं के बारे में लोगों को बताइए कि आप यहाँ आकर के हमारे संस्कृति, हमारे कल्चर को सीखो, हम आपको बहुत मान सम्मान देंगे। तो लोग स्वाभाविक से सीखेंगे और सीखते हैं। देखिए ना, अगर नहीं सीखेंगे तो कैसे दूसरे राज्यों में जाकर के दूसरे लोगों के बस जा रहे हैं और अच्छे काम कर रहे हैं, आप ही के राज्य के लिए काम कर रहे हैं, आपके राज्य की प्रगति होगी, प्रोग्रेस होगा। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है आपके लिए। मैं बताऊं कि बेंगलुरु एक ऐसा शहर है जो महानगर न होते हुए भी महानगर की श्रेणी में आता है, या यूं कहे तो मुझे लगता है कि कई महानगर से ज़्यादा अच्छा शहर है बेंगलुरु। आईटी सेक्टर तो आप जान ही रहे हैं, तो बेंगलुरु को कौन नहीं जानता। पूरे भारतवर्ष से अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से भर भर के लोग बेंगलुरु आते हैं और रहते भी हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे सिचुएशन में जहां एक जगह पे इतना डेवलप शहर में अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहर से आकर के लोग बसते हो, तो अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर को जानने वाले लोग होंगे। और अलग, आप बेंगलुरु को जितना मैं जानता हूं कि बेंगलुरु के अलग अलग कॉलोनियों में अलग अलग राज्यों के लोग का संख्या बढ़ा हुआ है और वो अच्छे से जानते, कन्नड़ भी जानते और सीख भी रहे हैं, कोशिश भी करते, बहुत बोलते हैं। लेकिन फिर भी व्यवसाय एक ऐसा चीज़ होता है किसी भी क्षेत्र का कि लोग ना चाहते हैं कि मेरा नुकसान हो किसी तरह से, तो उन्होंने अपने व्यवसाय के प्रमोशंस के लिए, प्रमोट करने के लिए उस भाषा का इस्तेमाल किया जिस भाषा बहुल क्षेत्र में उनका व्यवसाय है, तो उसमें किसी प्रकार का गलत नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसे लोग जो ये उत्पाद मचा करके चाहते हो कि हम किसी दूसरे भाषा के लोगों को ये समझा दे कि नहीं, मेरे यहाँ रहना है तो मेरी बात मानना पड़ेगा, तो भैया अब वो पहले वाला ज़माना नहीं है कि आप जोर ज़बरदस्ती कर लीजिएगा किसी पे। ठीक है, अगर आप बहुत जोर ज़बरदस्ती कीजिएगा, वो आपके यहाँ व्यवसाय नहीं करेंगे, चले जाएंगे। किसका नुकसान होगा? आपका नुकसान होगा। अगर आपके क्षेत्र में आकर के कोई व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है तो उनके साथ साथ आपका भी बेनिफिट होता है ना, उनके व्यवसाय से आपका व्यवसाय होता है। व्यवसाय कोई व्यक्ति अकेले, ठीक है चलिए कोई मेडिसिन का शॉप खोल रखा है तो वो मेडिसिन के भरोसे जीवन यापन नहीं कर लेगा, उसको मेडिसिन के अलावा भी जिंदगी जीने के लिए बहुत कुछ चाहिए। उनको पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, घर के लिए राशन चाहिए, हार्डवेयर का सामान चाहिए। वो चीज़ कहाँ से लाएंगे? वो आपके आसपास की दुकानों से लेकर के आएंगे, जिससे आपके राज्य की प्रगति, आपके क्षेत्र का प्रगति होगा, आपके ही विकास के लिए वो वहाँ जाते हैं। तो आप ऐसे लोग जो कि इस मानसिकता से ग्रसित हैं, प्लीज़ इस मानसिकता से निकलने की कोशिश कीजिए। आप अगर चाहते हैं कि हमारे समाज, हमारे इज्जत, हमारे क्षेत्र, हमारे कल्चर को कोई रिस्पेक्ट करे, तो आपको भी सामने वाले की समझना पड़ेगा कि आखिर क्यों नहीं वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। इस पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको कोशिश करते रहना पड़ेगा। हर वो चित्र के सामने वालों को समझाना पड़ेगा कि ठीक है भैया, आपका व्यवसाय और ज़्यादा बढ़ेगा, आपका व्यवसाय और ग्रोथ करेगा अगर आप क्षेत्रीय भाषा में इसका प्रचार प्रसार करते हो। तो ऐसे समझाओ, मुझे लगता है कि ऐसे समझाने से लगभग लोग समझ जाएंगे, जिससे आपके भाषा का भी विकास हो जाएगा और लोगों को भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो आप अपने तरीका में बदलाव लाना शुरू कर दीजिए, आपका भी लोग रिस्पेक्ट करेंगे और अपने खुशी खुशी अपना व्यवसाय भी करेंगे। तो चलिए, मेरा यही कहना था कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो हिंदी बहुल क्षेत्र हो, कन्नड़ बहुल हो, मलयाली, तमिल,
किसी भी भाषा के रहने समझने वाले लोग हो, इन सब चीज़ों से बचिए। भाषा का विवाद इस स्तर पे नहीं होना चाहिए जो कि इंसान को दिल से लग जाए, दिल से छू जाए। ठीक है, इज्जत संस्कृति की होनी चाहिए, इज्जत भाषा की होनी चाहिए, इज्जत कल्चर की होनी चाहिए, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती से ना तो आप किसी को सिखा सकते हो, ना ज़ोर ज़बरदस्ती से आप किसी से कुछ करवा सकते हो। तो भाई सब लोग, मेरा यही कहना था कि आप लोग थोड़ा सा सुधरने की कोशिश कीजिएगा। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, हम बदलेंगे, जग बदलेगा। गायत्री मंत्र का ही बहुत ही बढ़िया टैग है। अगर इतनी इस छोटी सी टैग को अगर लोग समझ जाए ना, तो मैं बताऊं कि देश और दुनिया में जो अभी गलत चीज़ें हो रही है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। चलिए, मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और खबर के साथ। तब तक आप अपना रखिए ध्यान, खुश रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।